सर्वप्रथम गुरु माऊली और गुरु माता नीताताई को मेरा साष्टांग प्रणाम। मैं सारिका सिस्सावर नागपुर से बात कर रही हूँ। जो धन्वंतरी साधना हुई वो मेरे लिए चमत्कार से कुछ कम नहीं था, क्योंकि मैं अपने हेल्थ प्रॉब्लम को लेके बहुत परेशान थी और कंटिन्यूअसली गुरु जी से प्रे करती थी कि हे गुरु माऊली मुझे आशीर्वाद दे, मेरा हीलिंग करे। और वो पुकार कल अचानक से गुरुजी ने सुन ली और मेरा हीलिंग हो गया। मुझे हमेशा फीवर रहता था, फीवर जा नहीं रहा था, तो फिर वो फीवर धीरे-धीरे टीबी में कन्वर्ट हुआ। फिर टीबी का ट्रीटमेंट मेरा मेरा चल रहा था। उसके 1 महीने के बाद मुझे बैक पेन चालू हुआ। अब ये बैक पेन मैंने डॉक्टर को बताया, लेकिन डॉक्टर ने वो थोड़ा-सा इग्नोर किया उसको, वो बोले कि मालिश कर लो, कोई पेन किलर खा लो। फिर मैं ऑर्थोपेडिक के पास गई। उन्होंने भी मेरा वो बैक पेन, मसल पेन समझ के उसका ट्रीटमेंट चालू किया, फिजियोथेरेपी चालू किया, लेकिन मेरा बैक पेन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था और धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा था। अब इतना बढ़ गया था कि मैं विदाउट सपोर्ट उठ नहीं पा रही थी, विदाउट सपोर्ट चल नहीं पा रही थी। एमआरआई किया और एस्पिरेशन किया। तब जाके पता चला कि मेरा जो टीबी जो चेस्ट में था, अभी वो मेरा राइट साइड के स्पाइनल कॉर्ड में चला गया है। पूरा स्पाइन जो है उसमें वो अफेक्ट हो गया है। फिर डॉक्टर थोड़ा सरप्राइज हुए कि 4-5 महीने से टीबी का ट्रीटमेंट चलने के बाद भी ऐसा कैसे हुआ। फिर उन्होंने जिस डॉक्टर से मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी उसका प्रिस्क्रिप्शन मंगाया, तो फिर पता चला कि जो डॉक्टर मेरी ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो उन्होंने कंप्लीट ड्रग्स नहीं दिए मुझे, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं हुआ। 4-5 ड्रग्स देने चाहिए थे, उन्होंने सिर्फ मुझे 2 ड्रग्स दिए और इसकी वजह से वो टीबी ठीक होने की बजाय उसने राइट साइड के स्पाइनल कॉर्ड में अफेक्ट कर दिया। मेरे D10, D11 बोन्स पूरी तरह से अफेक्ट हो गए हैं और उसकी वजह से मैं प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पाती हूँ, ठीक से चल नहीं पाती हूँ, बेड से तो मैं उठ ही नहीं पाती थी। 1 डिग्री भी अगर मुझे बेड से सरकना है तो इतना बड़ा ज़ोर से जर्क लगता था, मैं लिटरली रात-रात भर सो नहीं पाती थी, रोती रहती थी। मेरे हस्बैंड मुझे उठा के बिठाते थे, ये सब कुछ करते थे। और इसी की वजह से मैं बहुत ही परेशान थी, कंटिन्यूअसली गुरुजी से प्रे करती थी कि गुरुजी कहीं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा ये पेन कहीं न कहीं ठीक कर दीजिए। और मैं कंटिन्यूअस पूरे सेशंस पूरे जितने भी शिविर हो रहे पूरे अटेंड कर रही थी। लेकिन जैसे ही अभी ये ऑफलाइन चालू हो गया, मेरे हस्बैंड के क्लासेस रहते हैं, सुबह 7 बजे उनको जाना होता है और मैं विदाउट सपोर्ट उठ नहीं पाती हूँ, इसलिए उनको जाने के पहले मुझे सब उठा के मेरा सब कुछ निपटा के जाना होता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चमत्कार हो गया, गुरुजी ने डिक्लेयर कर दिया कि आज धन्वंतरी की साधना होने वाली है। फिर वो साधना हुई, साधना होने के तुरंत बाद मुझे लगने लगा कि कहीं न कहीं मेरा पेन धीरे-धीरे जा रहा है। मैंने तभी मेरे हस्बैंड को मेरा शोल्डर और वो उतना बैक का पोर्शन हिला के भी दिखाया और आज भी मुझे बहुत ही रिलीफ लग रहा है पेन से। मैं लिटरली अच्छे से चल नहीं पाती थी, आज मैं ठीक से चल पा रही हूँ। मैंने घर के थोड़े बहुत काम भी कर लिए और मुझे सच में उसका इफ़ेक्ट इतना आज महसूस हो रहा है कि मैं टेस्टिमोनी देने से मैं खुद को नहीं रोक पा रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरी जो 4-5 महीने से पुकार थी, वो गुरुजी ने सुन ली और हमेशा गुरुजी बोलते हैं कि हर चीज़ के लिए टाइम होता है, जब आपका टाइम आएगा तभी होगा। और इसलिए शायद मैं इतने पेन में थी, मुझे लग रहा था ये मेरा भोग था, इसलिए कहीं मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा था, कंटिन्यूअसली मेरा पेन बढ़ता जा रहा था। और ये टीबी के ट्रीटमेंट से मेरे जॉइंट्स भी पेन हो रहे थे, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया पेन हो रहा था। लेकिन फिर मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत पेन कम होना हो लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि अभी ये जो टीबी है मेरा बहुत जल्द गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगा। और ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से है। सो गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपकी कृपा, गुरु कृपा हमारे ऊपर बनाए रखेगा और मेरे हाथ से कभी कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू गुरुदेव। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।